जय हिंद। मैं महफूज आलम, आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इंग्लिश ग्रामर में नाउन के बारे में। तो समझिए, नाउन मतलब होता है संज्ञा। वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार के नाम का बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है, मतलब कि नाउन कहलाता है। यदि कोई नाउन का डिफिनेशन या संज्ञा का डिफिनेशन पूछे तो हम लोग बताएंगे कि वह शब्द जो किसी प्राणी मतलब जीव जंतु, कोई वस्तु, स्थान मतलब जगह, प्लेस, गुण किसी के बारे में, गुण मतलब विशेषता, गुण, अवस्था मतलब कि जैसे कि बुढ़ापा हो गया, बचपना हो गया, जवान हो गया, ये हम लोग का अवस्था हुआ। भाव एवं विचार के नाम का बोध कराता है, वह संज्ञा कहलाता है, मतलब कि नाउन कहलाता है। जैसे मनुष्य प्राणी हुआ, अमेरिका भारत स्थान हुआ, बचपन अवस्था हुआ, ईमानदारी गुण मतलब विशेषता हुआ, किताब और टेबल वस्तु हुआ। आगे समझते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला होता है प्रॉपर नाउन, मतलब कि इसका उच्चारण होता है प्रॉपर नाउन, अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है तो वह शब्द यानी वह नाउन प्रॉपर नाउन कहलाता है। मतलब कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, स्थान, जगह या वस्तु के नाम को बोध करता है, डिनोट करता है, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे भगत सिंह, तो ये खास व्यक्ति हो गए भगत सिंह। दिल्ली, मुंबई, ये खास स्थान हो गया। ताजमहल, ये हम लोग का भी स्थान है, हिस्टोरिकल पैलेस या जहां हम लोग पर्यटन स्थल है, जहां हम लोग घूमने जाते हैं। तो जिस नाउन से, जिस शब्द से खास व्यक्ति, खास स्थान, खास जगह, खास वस्तु का बोध होता है या जो दुनिया में केवल एक हो उसका बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे ताजमहल, गोलघर, पटना में जो है गोलघर, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। आगे समझते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब कि किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध नहीं होगा, बल्कि उसके पूरी जाति और श्रेणी का बोध होगा, उसे हम लोग कहेंगे कि यह कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बॉय, गर्ल, काऊ, डॉग, कैट, पेन, बुक। मतलब कि हम समझाते चले कि जैसे कि मान लीजिए कि 3 लड़कियां हैं, एक का नाम सरिता है, सुमन है और संगीता है। तो हम लोग जब सरिता, संगीता, सुमन कहेंगे तो वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। और जब हम लोग कहेंगे कि तीनों लड़कियां मतलब कि गर्ल, तो अब यह गर्ल जो है वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रहे कि जिस नाउन से जाति एवं श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। आगे तीसरा समझते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंडों का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब कि जिस नाउन से, जिस शब्द से, जिस वर्ड से समूह या समाज का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मतलब कि यदि कोई वर्ड दे दे, कोई मीनिंग दे दे और उसको कहे कि बतलाइए कि यह कौन सा नाउन है, तो अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे, देखेंगे कि यह क्या बोध कर रहा है। यदि इसे समूह और समाज का बोध हो रहा है तो हम लोग समझेंगे कि यह कलेक्टिव नाउन है। तो ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे दीजिए कि क्लास मतलब वर्ग, तो ये क्या हुआ, समूह का बोध कर रहा है। टीम मतलब दल, ये समूह का बोध कर रहा है। क्राउड मतलब भीड़ मतलब पब्लिक का समूह हो गया, भीड़ हो गया, तो यह कलेक्टिव नाउन का बोध कर रहा है। बंच मतलब गुच्छा, यानी चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो ये समूह का बोध कर रहा है, तो कलेक्टिव नाउन हुआ। फ्लॉक मतलब झुंड, जैसे बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, तो ये झुंड जो है ये कलेक्टिव नाउन हुआ। आगे देखते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिए, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है या जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं।
फिर से समझते हैं, मतलब कि जिस नाउन से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे हम लोग कहें कि यह मटेरियल नाउन है। जैसे कि ऑयल है, ऑयल को हम लोग माप तोल सकते हैं, वह द्रव्य और पदार्थ है, तो ऑयल जो है वो मटेरियल नाउन हुआ। वाटर है, पानी है, तो उसे हम माप तोल सकते हैं, ये मटेरियल नाउन हुआ। मिल्क जो है मटेरियल नाउन, सैंड मतलब आलू, राइस मतलब चावल, फ्लावर मीन्स आटा और सिल्वर मीन्स चांदी, ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम लोग कहें कि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अर्थात गुण, अवस्था और कार्य यानी भाव बतलाने वाले नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ब्यूटी है, तो ब्यूटी है तो यह सुंदरता है, उसको हम लोग छूकर नहीं परख सकते हैं कि यह सुंदरता है। तो समझते हैं फिर से कि ब्यूटी है, ट्रूथ मतलब सच्चाई है, गुडनेस मतलब अच्छाई है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे हम दे हैं प्रैक्टिस वर्ड्स, प्लीज आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मतलब कि कह रहे हैं इसमें कि राइट द नेम ऑफ नाउन, मतलब पूछ रहा है कि ये जो 10th प्रैक्टिस वर्ड्स दिए हैं, पूछ रहा है कि ये कौन सा किस प्रकार का नाउन है। जैसे कि ऑयल है, ऑयल मतलब तेल, तो ये मटेरियल नाउन हुआ। फैमिली मतलब परिवार, परिवार मतलब कि सदस्यों का समूह, ये परिवार हो गया, तो परिवार जो है यह समूह का बोध कर रहे हैं, तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। विलेज मतलब गांव, तो ध्यान दे रहे हैं गांव, यदि गांव का नाम दे देगा, जैसे कि मान लीजिए रामपुर या कोई भी गांव का नाम, यदि गांव का नाम दे देगा तो वह प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन विलेज जो है, यहाँ पे गांव का नाम नहीं दे रहा है, विलेज दे रहा है, तो ये हम लोग का हुआ कॉमन नाउन हुआ। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, जयपुर, तो ये हम लोग का शहर का नाम हो गया, तो ये हो गया क्या, तो प्रॉपर नाउन। यदि कह देगा टाउन या सिटी, तो ये टाउन और सिटी के अंतर्गत सब आ गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉमन नाउन, यानी इसे श्रेणी का बोध हो रहा है। आगे है ताजमहल, ताजमहल सिर्फ एक है वर्ल्ड में, तो ये हम लोग का हुआ प्रॉपर नाउन। आगे है वीकनेस, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, कमजोरी ये हम लोग का हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट होंगे और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।